हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आप लोगों ने सांस लिया होगा। कल तो ऐसा लग रहा था कि लोगों की सांसें बंद हो रही हैं। इतने मैसेज आप लोगों के मिले मुझे कल कि मुझे जो है ना कल वाली वीडियो बनानी पड़ी, आपको दिलासा देना पड़ा और एक दफ़ा फिर से जो है ना आप लोगों को समझाना पड़ा कि भाई यहाँ पे गलती कोई नहीं कर देना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मिस्टेक नहीं की होगी। बहरहाल, कल जो वीडियो बनाई थी उससे पहले एक और वीडियो बनाई थी मैंने सुबह के टाइम। 5 बजे का टाइम मेरा ख्याल था सुबह, यानी कि जिस टाइम जो है ना मंडे की हमारी मार्केट जो ओपन होने जा रही थी उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। अब वीडियो देख लो कि मैंने आपको क्या समझाया था, कि मैं यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और देखो इस टाइम मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, फिर आपको बताता हूँ कि अभी अगला मूव मार्केट में क्या हो सकता है और यहाँ पे किन किन चीज़ों को जो है आपको ध्यान रखना है। तो ये वीडियो है, देख लो। कल की वीडियो है, तकरीबन ये टाइम था सुबह का 5 बजे। यहाँ पे देखो मैंने क्या समझाया था। 50,000 के लेवल तक गया था, तब भी यहाँ पर लोग ये कहना स्टार्ट हो गए थे कि बिटकॉइन जो है अपनी सपोर्ट को तोड़ेगा, बिटकॉइन जो है बहुत नीचे जाएगा, 30,000 पे जाएगा, 40,000 पे जाएगा। बट तब भी हमने देखा था कि पूरी मार्केट जब नेगेटिव हो गई थी, पूरी मार्केट जब बेरिश हो गई थी, तभी यहाँ पर बिटकॉइन ने काफी देर के बाद जो है ना यहाँ से रिवर्सल लिया था। और यहाँ पर अगर नोट करो आप लोग इस मूव को, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ सकती है कि इस टाइम मार्केट में क्या होना मुमकिन है। यहाँ पे देखो आप लोग कि बिटकॉइन मुसलसल बेरिश चल रहा था और अपनी मेजर सपोर्ट पे पहुंचा था। और उसके बाद फिर ये मूव देखो कि नीचे बिटकॉइन गया बड़ी स्पीड से, यानी कि लोगों को लगा कि यार अब कैंडल जो है नीचे जा रही है, तो ये सपोर्ट जो है ब्रेक होने जा रही है। ब्रेक होगी तो जाहिर है नीचे के हमारे 44,000 के लेवल और इसके बाद इवन हमारा 42,000 के लेवल का रास्ता खुल जाएगा। पर वहां पर क्या हमने देखा कि जो मूव आया वो जस्ट एक विक साबित हुई, यानी कि लिक्विडिटी हंटिंग साबित हुई। और उसके बाद बड़ी स्पीड से यहाँ बाय ऑर्डर फिल आउट हुए और बिटकॉइन ने दोबारा ऊपर क्लोजिंग कर ली। उसके बाद कुछ देर के बाद हमने देखा, कंसल्टेशन के बाद देखा, फिर बिटकॉइन ने जो है एक जबरदस्त वापसी की और उसके बाद फिर $1 लाख को हमने क्रॉस होते हुए देखा। तो आपको मिलती जुलती सिचुएशन जो है इस टाइम भी दिख रही है। यहाँ पे वही सिचुएशन आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि अभी भी यहाँ पर बिटकॉइन एक मैसिव पंप करने के बाद जो है साइडवेज मूवमेंट में जा चुका है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे मौजूद है कि जहां पर लोग ये बातें करना शुरू हो गए हैं, सुपर नेगेटिव हो गए हैं कि अब बिटकॉइन यहाँ से 70,000 पे जाएगा। कुछ लोग यहाँ बिटकॉइन को 40,000 45,000 तक दोबारा पहुंचा रहे हैं। तो ये कह सकते हो कि मार्केट जो है दोबारा फ्रस्ट्रेशन में जाती हुई दिख रही है। मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स जो है यहाँ पे नेगेटिव हो चुके हैं और बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पे अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन जो है वो यहाँ दोबारा ऊपर जाएगा और $1,03,000 को तोड़ेगा। इनकी अनसर्टेनिटी सी मार्केट में बनती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या यहाँ पर दोस्तों दोबारा ये मुमकिन नहीं है? पूरी सूरत हाल को देखते हुए, ये देखते हुए कि पहले की तरह ही मेजर इवेंट्स आगे आने वाले हैं, जैसे यहाँ पे देखो डोनाल्ड ट्रंप की ओ सरमनी आने वाली है, उसके बाद सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के जो सीईओ हैं उनको फायर किया जाएगा, आगे एफओएमसी मीटिंग होनी है। ये कि मेजर इवेंट्स आगे लाइनअप है, उसके नजदीक आके जो है ना एक अनसर्टेनिटी थी बनी हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या वैसा ही मूव मुमकिन नहीं है कि बिटकॉइन यहाँ पे नीचे आए, इस तरीके से लिक्विडिटी हंटिंग करे, इस लेवल के नीचे जो लिक्विडिटी है वो उड़ाए और दोबारा इस तरीके से वापसी करे और फिर उसके बाद जो एक नए मूव की तरफ ऊपर जाए? क्या ऐसा मुमकिन नहीं है? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मार्केट जो है वैसी सिचुएशन रिपीट कर सकती है? तो पर्सनली दोस्तों यहाँ पर जो है ना मैं भी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट कुछ ऐसा मूव ले सकती है, यानी कि बिटकॉइन यहाँ पे नीचे आए, अपना 88,000 का एरिया से नीचे यहाँ पे इस तरीके से विक मारे और दोबारा ऊपर क्लोजिंग कर ले और फिर यहाँ पे पंप करे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ऐसा मूव आता है तो फिर क्या होगा? फिर ऐसा होगा कि जो नेगेटिविटी आपको दिख रही है लोग उससे ज्यादा नेगेटिव होते हुए दिखेंगे आपको। और उसके बाद जब वापसी होगी तो क्या होगा कि जो लोग वहां पे लिक्विडेट हो चुके होंगे या फिर जो लोग पैनिक सेलिंग कर चुके होंगे वो अगले मूव के अंदर मार्केट में इंटर नहीं हो पाएंगे। और यही वो आइडियल सिचुएशन होती है जो मार्केट मेकर्स को चाहिए होती है, वेल्स को चाहिए होती है, यानी कि कम से कम जो रिटेल मनी है वो यहाँ पर जो है ना अगली रैली में शामिल हो। तो देखा मेरे भाई, आप लोगों ने कल सुबह 94,000 बिटकॉइन चल रहा था। उस टाइम मैंने मंडे ओपनिंग से पहले आपको ये वीडियो बना के दी थी ताकि आप लोग पहले से तैयार रहो। मार्केट नीचे आई, उसके बाद जैसे बताया था मैंने लिक्विडिटी हंटिंग हुई और उसके बाद दोबारा हमने देखा कि विक मार के मार्केट दोबारा ऊपर आई। वी शेप की रिकवरी हमें इंट्राडे लेवल्स के अंदर दिखाई दिए। तो ओवरऑल जो सिनेरियो बताया था अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ वैसा ही हुआ। तो उसके बावजूद अगर आप लोगों ने पैनिक करके सेलिंग की है और किसी ने अगर यहाँ पे डर के सेलिंग कर दी है तो जाहिर सी बात है वो बेवकूफ़ है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। और मैंने पहले भी समझाया मेरे भाइयों कि जब भी कोई बड़े इवेंट होते हैं ना मार्केट में, तो उससे पहले ट्राई की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल मनी को मार्केट से आउट किया जाए। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इनकी कोशिशें ख़त्म हो चुकी है, ये पॉसिबिलिटी स्टिल मौजूद है कि यहाँ पे 20 जनवरी से पहले ये कोई और खेल भी खेले। तो इसीलिए यहाँ पर जो मैं अब आपको एनालिसिस देने जा रहा हूँ आगे, वो आप लोग देखना समझना, इस तरीके से आपके जहन में रहेगा कि कौन कौन से लेवल हैं कि जिनको जो है ना मार्केट क्रॉस करती है तभी हम लोग सेफ जोन में आएंगे और कौन कौन से ऐसे लेवल हैं कि जहाँ मार्केट मौजूद रहती है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना हमें फोमो में आने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो मैंने पहले एडवाइस दी थी आपको जब बिटकॉइन 90,000 पे था, नीचे की तरफ जाने की ट्राई कर रहा था, वही एडवाइस अभी भी दे रहा हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर अगर कोई ट्राई करते हैं मजीद भी ये लोग, तो आप लोगों ने वहाँ पे डरना नहीं है, घबराना नहीं है और बस यहाँ मजबूती के साथ जो है ना आप लोग कदम जमा के चलना है। मैं जानता हूँ कि आप फ्रस्ट्रेट बहुत हो चुके हो, परेशान बहुत हो चुके हैं इस ऊपर नीचे के गेम के अंदर। पर यहाँ दोस्तों एक बात याद रखो कि जिसने पेशेंस रखे उसी को फिर जो है ना सब्र का फल मिलता है। अदरवाइज जो लोग यहाँ जल्दबाजी करते हैं खरीदने में चाहे बेचने में, दोनों सूरतों में जो है ना वो नुकसान ही उठाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इन दिनों के दरमियान, जो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ ना कि जब क्रिप्टो मार्केट की गलियों में खून की नदियाँ बह रही हों तो वो टाइम होता है खरीदने का। और जब आपको मार्केट में दोबारा लोग ग्रीड में जाते हुए दिखे,
जब आपको मार्केट में ग्रीनरी दिखे तो वो टाइम होता है कि जहाँ पे थोड़ा-सा आपको डरना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, वीडियो को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कौन-कौन से लेवल्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है, किन-किन चीज़ों पे आप लोगों को नज़र रखनी है, क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वही दिखाने के लिए आपको बिटकॉइन के चार्ट पे लेके चलता हूँ मैं। अब यहाँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर जो है ना, मैं आपको एनालिसिस देने जो जा रहा हूँ, वहाँ पे ट्राई करूँगा आज के दिन के अंदर खास तौर पे कि मैं कम से कम टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करूँ, ताकि जो आम बंदा मुझे देख रहा है, जिसको यहाँ पे टेक्निकल से कोई नॉलेज नहीं है ना, उसको भी मार्केट का पूरा सिनेरियो जो है ना वो कंफर्म हो जाए और उसको समझने में आसानी हो किस लेवल के अंदर हम थोड़ा-सा अनसेफ हैं और किस लेवल के अंदर हम दोबारा से मार्केट को बुलिश होता हुआ देखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों, मैंने पहले लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था आपको कि बिटकॉइन हो गया, कोई भी ऑल्ट कॉइन हो गया ना, वो लेवल्स के अंदर ट्रेड करता हुआ आगे बढ़ता है। जैसे फिलहाल आप देखो तो बिटकॉइन ने पूरा एक लेवल बिल्ड किया हुआ है और ये बनता है हमारा 90,000 से लेके तकरीबन $1,03,000 का पूरा लेवल, तकरीबन $13,000 का ये पूरा लेवल है। और आपको दिखेगा कि इस लेवल के ऊपर भी कोई खास हमारे पास प्राइस एक्शन नहीं है, जाहिर सी बात है वो ऑल टाइम हाई का जोन है। और इसके अलावा इसे नीचे आप देखोगे 73,000 से लेकर लगभग 90,000 के दरमियान भी कोई खास प्राइस एक्शन नहीं है। मार्केट ने पूरे का पूरा सफर जो तय किया था इस लेवल तक, वो तय किया था कुछ चंद कैंडल्स के अंदर। तो इसी रीजन की वजह से दोनों साइड पे जो है ना बहुत ज्यादा लिक्विडिटी बिल्ड हुई, यानी कि हमारे इस लेवल के नीचे एक खाई है और उसी खाई से डरा डरा के जो है ना मार्केट मेकर्स जो है यहाँ पे लोगों को लिक्विडेट भी कर रहे हैं। और यही वो लेवल्स होते हैं कि जहाँ मार्केट जो है ना थोड़ा सा नो हाउ रखने वाले ट्रेडर्स को भी घेरती है, उनसे शॉर्ट पोजीशन ओपन करवाती है और उसके बाद फिर जो है ना शॉर्ट स्क्वीज का पूरा मूव चलता है। और इसको हमने पहले से पहचाना अल्हम्दुलिल्लाह, और इसीलिए मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको कि मैं यहाँ पर जो है ना ये मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो बहरहाल दोस्तों, आपके सामने है कि इस टाइम बिटकॉइन ने थोड़ी सी नीचे की लिक्विडिटी उड़ाई है और ओवरऑल जो लेवल आपको बताया था काफ़ी नज़दीक वहाँ पे गई है बिटकॉइन और उसके बाद जो यहाँ से वापसी की है। इसके अलावा इस वी शेप की रिकवरी के बाद अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम की बात करें, यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर ब्रेक भी दिख रहा है। इस टाइम के लिए आप देख सकते हो ये लो बना, फिर हाई बना, फिर एक लो बना और अब यहाँ पर आपके सामने है कि स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ होता हुआ हमें दिख रहा है। तो इसके बाद शॉर्ट टर्म के अंदर हम बिटकॉइन को थोड़ा सा मजीद ऊपर की तरफ मूव करता हुआ देख सकते हैं। और बिटकॉइन जाहिर सी बात है मार्केट का किंग है, चाहे बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो इस टाइम इतनी बुरी नहीं चल रही, उसके बावजूद बिटकॉइन अगर थोड़ा ऊपर जाएगा तो ऑल्ट कॉइन्स भी थोड़ा सा ऊपर मूव कर सकते हैं। बट उसके बावजूद दोस्तों, आप लोगों ने वो चीज़ समझनी है जो मैं लास्ट वीडियोस के अंदर भी समझा रहा था, अभी भी समझा रहा हूँ, दोबारा से मैं आपको ये समझा रहा हूँ आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम के एनालिसिस के हिसाब से। आसान जुबान में इतना समझ लो आप लोग कि मार्केट का किंग बिटकॉइन जब तक $1,00,000 से नीचे मौजूद है, मतलब एक अनसेफ टेरिटरी में मौजूद है। अनसेफ होने का मतलब ये है कि यहाँ से नीचे मौजूद है तो दोबारा रिट्रेसमेंट भी कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है और आप कह सकते हो कि मार्केट जो है ना स्टिल एक चॉपी जोन के अंदर होगी। अगर बिटकॉइन को पूरी तरीके से पॉजिटिव होना है, दोबारा से बुलिश होना है, पूरी मार्केट को बुलिश करना है, तो ज़रूरी है कि बिटकॉइन $1,03,000 को तोड़े। जिस टाइम वो लेवल टूटेगा ना, तब आप प्रॉपर तरीके से कह सकते हो कि मार्केट दोबारा से पूरी तरीके से बुलिश हो चुकी है और उसके बाद ऑल टाइम हाई भी टूटता हुआ दिखेगा। जब तक जाहिर सी बात ऐसा नहीं होता, तब तक थोड़ा सा जो है ना आप लोगों को अपनी शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के अंदर जो है कॉशियस रहने की जरूरत है। इसके अलावा मिड टर्म की जो आपकी होल्डिंग्स हैं, स्पॉट की जो होल्डिंग्स हैं, उनके बारे में पहले ही बताया मैंने, स्टिल बता रहा हूँ कि उनको लेके आप टेंशन में मत आओ और इस शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी के अंदर जो है ना उसके बारे में गलत फैसले मत करो। इसके अलावा कमिंग डेज के अंदर कुछ बड़े बड़े इवेंट्स भी लाइन अप है, जिनमें सबसे बड़ा इवेंट जो है वो है डोनाल्ड ट्रंप के अपने ऑफिस को संभालने का। 20 जनवरी 2025 का दिन होगा। 28 जनवरी को फिर यहाँ पर जो है ना एफओएमसी मीटिंग भी होनी है। तो इस महीने के अंदर बहुत बड़े बड़े इवेंट हैं, बहुत वॉलेटाइल इवेंट हैं। इसके अलावा जहाँ तक ऑल्ट कॉइन्स की बात है, जिन भी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आप लॉस के अंदर हो, जिनके भी आप लोग कहते हो कि आसिफ भाई हर वीडियो के अंदर एनालिसिस कर दें, यहाँ पर एक बुनियादी चीज़ इस टाइम समझ लो आप लोग के मार्केट की जो इस टाइम सिचुएशन है ना, इस टाइम ऑल्ट कॉइन्स की मूवमेंट जो है बिटकॉइन के ऊपर और बिटकॉइन डोमिनेंस पे डिपेंड करती है। जिस घर के अंदर अब्बू जी खुश नहीं है, वहाँ बच्चे भी खुश नहीं होते। तो इस मार्केट के अंदर इस टाइम जो है ना अब्बू जी बिटकॉइन है, मार्केट के किंग है, तो उनका स्टेबल होना पड़ेगा, तभी जो है ऑल्ट कॉइन अच्छा मूव करेंगे। जब तक वो स्टेबल नहीं होंगे तो ऑल्ट कॉइन्स जाहिर सी बात है आपको लैग करते हुए मिलेंगे। तो इस टाइम जो है ना आप लोग दो चीज़ों पर फोकस करो, बिटकॉइन के ऊपर, उसकी मूवमेंट के ऊपर और उसके अलावा बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी बात समझी होगी। अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। मैं ट्राई करूंगा रात में एक और वीडियो भी बनाऊं और मार्केट को री एनालाइज करूँ। कुछ भी बदलता हुआ मुझे दिखेगा तो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।